Hello students, welcome to the e-learning classes of MMEN. Today we are going to study our next chapter in social study, that is chapter number 12 soil, मिट्टी। क्या है बच्चों, हम मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि धरती के ऊपर जो है, जो आपको सतह दिखाई देती है, ठीक है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी जो है पत्थरों की चट्टानों से जो है, बड़े बड़े चट्टानों के कटाव से छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बदल जाते हैं। उन्हीं पत्थरों से ही हमारे मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो स्टडी ऑन दिस टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार के बारे में, सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण के बारे में जानेंगे कि मिट्टी की कटाव कैसे होती है, मिट्टी कैसे कट के बह जाती है। ठीक है, एंड सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण कैसे किया जाए, मिट्टी को बचाए कैसे जाए, ये जानेंगे। मिट्टी को बचाना क्यों जरूरी है? अगर मिट्टी बह जाएगी तो उस जगह पे जो है उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी और वहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं उगेंगी। जब वनस्पतियाँ नहीं उगेंगी तो आपको पता है कि हम लोग एनर्जी कहाँ से लेते हैं, हम लोग पौधों पे ही डिपेंड है, एनर्जी हमको पौधों से ही मिलता है। तो पौधे कहाँ होते हैं? पौधे मिट्टी में होते हैं। जब मिट्टी ही कट के बह जाएगी तो पौधे कहाँ होंगे, है कि नहीं? तो इसलिए हमें मिट्टी को बचाना है, कटने से बहने से मिट्टी को बचाना है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक, और मिट्टी बहती कैसे, मृदा अपरदन कैसे होता है, ये जानेंगे, और उस मृदा अपरदन को हम कैसे रोके, ये जानेंगे। ठीक है, मिट्टी को कैसे, मिट्टी किन चीज़ों से बनती है, किन चीज़ों से मिलकर बनती है, और मिट्टी को हम कैसे उपजाऊ बनाएं, ये जानेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर चलता रहेगा और हमारी आवाज़ आती रहेगी। आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़िएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने चैप्टर सॉइल को रीड करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स सरफेस इन विच प्लांट कैन ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। मिट्टी किसे कहते हैं, ये बताया गया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जिसमें पौधे विकसित हो सकते हैं उसे मिट्टी कहा जाता है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी चट्टानों के टूटने और जैविक पदार्थों के क्षय अपघटन से बनती है। ठीक है, द लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर वंस ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेरियस नेचुरल फोर्सेस। द स्मॉलर पीसेज ऑफ रॉक्स गेट फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट। चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े विभिन्न प्राकृतिक बलों के नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, और उन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं? गाद कहते हैं या रेत कहते हैं। ठीक है, वे छोटे छोटे टुकड़े किस में बदल जाते हैं? रेत में या गाद में। ठीक, दे आर देन कैरीड अवे बाय वाटर एंड विंड टू डिफरेंट प्लेसेज एंड हेंस सॉइल इज फॉर्म्ड। फिर उन्हें पानी और हवा द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है और इस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। इट आल्सो हैज़ मॉइस्चर एंड एयर। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। मिट्टी में नमी और हवा भी होती है। मिट्टी का महत्व फसलों की उत्पादन उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, मिट्टी में फसलों को पैदा होने की और उनकी क्षमता बढ़ाने की ताकत होती है। ठीक है, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। भारत एक बड़ा देश है। इट हैज़ हाईली वेरिएबल रिलीफ फीचर्स, रॉक्स, climatic conditions and vegetation. Thus the soils in India vary from place to place. They also differ in color, composition and fertility. भारत एक बड़ा देश है, इसमें अत्यधिक
परिवर्तनशील राहत की सुविधाएं, चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ भी परिवर्तनशील होती हैं। इस प्रकार भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। वे अलग किस तरह के हो सकती हैं? वे अपने कलर के, वे अपने रंग के हिसाब से अलग हो सकती हैं, वे अपने बनावट रचना के हिसाब से और अपने उर्वरक क्षमता के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। सॉइल हैज़ 4 लेयर्स: टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड बेड रॉक। सॉइल जो है मुख्यतः 4 तरह की होती हैं, ठीक है। उनकी मिट्टी की परतें 4 तरह की होती हैं। वे कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे टॉप सॉइल जो एकदम ऊपरी परत होती है, सब सॉइल जो उसके नीचे एक परत होती है, पेरेंट मटेरियल जो मिट्टी में मटेरियल होते हैं, ठीक है। और लास्ट में आती बेड रॉक जो एक चट्टान होती है, एकदम सबसे नीचे पाई जाती है, ठीक। अब आइए हम टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार के बारे में जानते हैं। द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेजर ग्रुप्स। दे आर alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. Let us study about them in detail. भारत की मिट्टी को 6 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है। वे कौन कौन सी हैं? हम 1 by 1 बता रहे हैं आपको। एलुवियल सॉइल जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल जिसको लाल मिट्टी कहते हैं, लेटेराइट सॉइल इसको लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, माउंटेन सॉइल पहाड़ी मिट्टी कहते हैं, पहाड़ी सॉइल, ठीक है। और डेजर्ट सॉइल जिसको रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं, ठीक है। आइए उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। फर्स्ट एलुवियल सॉइल जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज ऑफ ग्रे कलर। दिस सॉइल इज made up of the silt deposited by the rivers. The rivers flowing from the mountains carry large amount of soil, sand and clay with them. The soil of the northern plains is alluvial. Such soil is also found in the coastal plains. जो जलोढ़ मिट्टी होती है वे ग्रे कलर की होती है, वो भूरी रंग की होती है, ठीक है। और यह मिट्टी नदियों द्वारा जमा हुए गाद से बनी होती है। नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टियों से ये जलोढ़ मिट्टी बनती है, एलुवियल सॉइल बनती है। पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी जैसे रेत और मिट्टी के कुछ भाग लेके आ जाती हैं, ठीक है। और वे उत्तरी मैदानों में इकट्ठा हो जाती हैं। उत्तरी मैदानों की मिट्टी को ही जो इकट्ठा हुई रहती है, पहाड़ों से आई हुई मिट्टियाँ, उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऐसे मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऐसी मिट्टियाँ तटीय भाग में भी पाई जाती हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोविंग wheat, maize, sugar cane, tobacco, rice, jute, pulses and oil seeds. ये जलोढ़ मिट्टी में जो है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ किन किन चीज़ों के लिए होती है? ये मक्का, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, चावल, जूट, दालें और तिलहन को उगाने के लिए बहुत ही उपजाऊ होती हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब हम सेकेंड ब्लैक सॉइल जिसको काली मिट्टी या लावा मिट्टी या ज्वालामुखी मिट्टी ये सब कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। द टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाई द लावा और volcanic rocks. It is black in color. The northwestern part of the Deccan Plateau has plenty of black soil. This soil is also known as regur. It is clay and can retain moisture of a long time. Sugarcane, cotton, wheat, tobacco, oil seed and millets grow well in this soil. जो सेकेंड सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल, ये काली मिट्टी, इसके
काली मिट्टी का प्रकार लावा या ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी ये किससे बनी है? यह लावा, जो ज्वालामुखी से लावा फूटता है, लावा निकलता है, उससे बनी है। ठीक है, और ये काले कलर की होती है। ठीक, दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी बहुत पाई जाती है। ठीक है, इसी मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। और यह काली मिट्टी बहुत लंबे समय तक नमी बनाए रख सकती है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रह सकता है काफ़ी दिनों तक। इस मिट्टी में गन्ना, कपास, गेहूँ, तंबाकू, तिलहन, बाजरा ये सब अच्छी तरह से विकसित होते हैं। और ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉटन होता है, कॉटन और शुगर कैन। ठीक है, अब आइए थर्ड हम रेड सॉइल, लाल मिट्टी के बारे में जानते हैं। द रेड सॉइल इज़ मेड फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स in the hot and dry parts of India. The red color is due to the presence of iron in it. This soil is less fertile. It is found in Tamil Nadu, Karnataka and some parts of Maharashtra, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. With the use of chemical fertilizers and irrigation facilities, the red soil can reproduce cotton, wheat, pulses, millet, tobacco, groundnut, oilseed, ज्वार एंड बाजरा। आइए रेड सॉइल के बारे में जानते हैं। लाल मिट्टी भारत की गर्म और शुष्क भागों में, ठीक है, ये इग्नियस जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनसे बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कोई जो है आग में मिट्टी को पका दीजिए तो वो लाल कलर की हो जाती है, तो जो पकी हुई मिट्टी होती है वो लाल कलर की मिट्टी होती है, उसको लाल सॉइल कहा जाता है, रेड सॉइल कहा जाता है। ठीक है, लाल रंग इसमें लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें आयरन की उपस्थिति जो है भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए इसका रंग लाल पाया जाता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं के उपयोग से लाल मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल, बाजरा, तंबाकू, मूंगफली, तिलहन, ज्वार और बाजरा पैदा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए अपने मस्तिष्क को तेज किया जाए। द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी एंड द सॉइल साइंटिस्ट आर कॉल्ड पेडोलॉजिस्ट्स। जो मिट्टी का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे पेडोलॉजी के रूप में जाना जाता है, और मिट्टी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए फोर्थ डेजर्ट सॉइल के बारे में जानते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में जानते हैं। डेजर्ट सॉइल इज मेनली फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। It is sandy in nature and cannot hold water. Also, it is not fertile as it is very low humus content. But crops can be grown with the help of irrigation. Dates, millets, maize and bajra are the main crops grown here. जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, रेगिस्तान की मिट्टी, यह मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान में और गुजरात के और हरियाणा के कुछ पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, यह प्रकृति में रेतीला होता है, इसमें ये बलुआ होता है, इसलिए इसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसा मान लीजिए कि होती ही नहीं है। साथ ही यह उपजाऊ नहीं होती क्योंकि हर जगह जो है ह्यूमस यहाँ पे नहीं पाया जाता है, यहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू होती है। ठीक है, लेकिन फसलों की सिंचाई करके हम फसलों को उगा सकते हैं। यहाँ पे खजूर, बाजरा, मक्का ये सब यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अब आइए लेटेराइट सॉइल के बारे में जानते हैं। लेटेराइट सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ intense leaching owing to heavy tropical rains. They are mostly found in Western Ghat, Eastern Ghat, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Odisha. Cashew nuts, tea, tobacco and groundnut are grown in this soil. अब आइए हम लेटेराइट सॉइल के बारे में जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये भारी उष्णकटिबंधीय
वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम होता है। ये ज़्यादातर पश्चिमी घाट में, ठीक है, और पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में पाया जाता है। इस मिट्टी में काजू, चाय, तंबाकू और मूंगफली उगाई जाती है। ठीक है। अब आइए हम 6 माउंटेन सॉइल के बारे में जानते हैं। माउंटेन सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। दिस सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड is good for growing fruits like apple, apricots, etc. Other crops like wheat, maize, and rice are also grown by cutting a step into the slope of hills. This type of farming is called terrace farming. जो माउंटेन सॉइल है, पर्वतीय मिट्टी है, पहाड़ की मिट्टी है, इनमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक पदार्थ की भरपूर मात्रा होती है। यह मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पे सेब, खुबानी, ठीक है, ये सब फल उगाने के लिए ये मिट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। गेहूँ, मक्का और चावल जैसी अन्य फसलें भी पहाड़ों की ढलान पे कटाई करके उगाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार की खेती को टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसको आप छत की खेती कर सकते हो। ये ढलान नुमा ये अपने फसलों की बुआई करते हैं। ठीक। अब आइए हम सॉइल इरोजन के बारे में जानते हैं। ये मृदा कटाव, जिसको मृदा अपरदन कहते हैं, जो मिट्टियाँ कट जाती हैं उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। पानी के द्वारा बह जाती हैं उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस विच रिमूव टॉप सॉइल लेयर एंड carries them away from soil to water bodies or other land. It is result into loss of the valuable topsoil and important nutrients that are necessary for crops to grow. There are two major kinds of erosion: erosion by wind and erosion by water or rain. जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी का अपरदन है, ठीक है, ये मिट्टी इससे क्या हो जाती है, इससे मिट्टी के ऊपरी भाग का जो मूल्यवान टॉप सॉइल होता है, ठीक है, जो ह्यूमस वाला पार्ट होता है, वहाँ से पोषक तत्व उड़ के चले जाते हैं। ठीक है। अब ये मृदा कटाव क्या है, मृदा अपरदन क्या है, ये जानिए। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है बच्चों जो पुष्यल, जो मतलब ऊपरी परत, मिट्टी के ऊपरी परत को हटाई जाती है और उन्हें मिट्टी से जल निकायों या अन्य भूमि में ले जाती है, या पानी में वो ऊपरी परत बह जाता है या दूसरी जगह पे उड़ के चली जाती है या बह के चली जाती है। ठीक है, उसी को मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक। पोषक तत्वों की हानि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब ये टॉप सॉइल ऊपर से बह जाती है, क्योंकि इसी में ह्यूमस होता है, इसी में उर्वरक शक्ति होती है, जब बह जाती है तो फिर वहाँ की मिट्टियाँ जो है उर्वरक कम हो जाती हैं। अच्छा, ये बहती किन दो कारणों से हैं? इनका कटाव का 2 प्रमुख कारण है। पहला हवा से, ये हवा से कटाव होता है, और दूसरा है पानी या बारिश से। ठीक है। अब आइए सॉइल कंजर्वेशन के बारे में जानते हैं। मिट्टी को बचाने के बारे में, मिट्टी के संरक्षण के बारे में, मिट्टी के अंदर जो उर्वरक शक्ति है उनको कैसे बचाया जाए इसके बारे में जानते हैं। द reduction of prevention of soil erosion is called soil conservation. मृदा अपरदन को कम करने या मिट्टी के बहाव को रोकने को ही मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। 2. Soil is a renewable natural source, but it takes a long time to get formed. Therefore, conservation is very necessary. We must follow these measures to conserve soil. जो है, हालांकि मृदा अपरदन जो है, मृदा अपरदन जो है ये प्राकृतिक है और ये मिट्टी खुद अपने आप ही बन जाती है, लेकिन ये मिट्टी बनने में बहुत लंबा समय लेती है। इसलिए हमें मिट्टी सॉइल का कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम
निम्नलिखित कुछ उपायों को करके हम मिट्टी को संरक्षित कर सकें, हम सॉइल को कंजर्वेट कर सकें। आइए कुछ हम पढ़ते हैं सावधानियाँ। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड। पेड़ों की कटाई को हमें नियंत्रण करना चाहिए। पेड़ों की कटाई को हमें नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगी और मृदा अपरदन नहीं होगा। ठीक है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांट स्पेशली अलोंग द हिल स्लोप एंड इन ड्राई एरियाज। और सेकंड क्या है, विशेष रूप से पहाड़ी ढलानों और सूखे क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि मिट्टी कट के ना जाए। टेरेस फार्मिंग शुड बी अडॉप्टेड ऑन हिली स्लोप। और पहाड़ी ढलानों पर टेरेस फार्मिंग को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, उससे पेड़ हर जगह पे उगेंगे और मिट्टी नहीं कटेगी। स्मॉल बाउंड्रीज शुड बी बिल्ट अराउंड द फील्ड। खेतों के चारों ओर छोटी छोटी सीमाएं बनाई जानी चाहिए। खेतों के चारों ओर जो है एक बाउंड्री छोटी सी बना देनी चाहिए जिससे आपके खेत की मिट्टी बह के या कट के किसी दूसरी जगह पे ना जाए। आप लोग जो है ग्रामीणांचल से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप लोग अपने आसपास खेतों में देखते होंगे कि खेत के किनारे मिट्टी का ही फील्ड बनाया गया है, बाउंड्री बनाई गई है, उसको मेड़ कहते हैं। वो इसलिए है ताकि हमारे खेत से मिट्टियाँ बह के, हमारे खेत की उर्वरता बह के किसी दूसरे के खेत में न जाए। ठीक है बच्चों, आपने इस चैप्टर को रीड किया। ठीक है, आपको 6 तरह की मिट्टी पढ़ाई गई। ठीक, और मिट्टी जो है मिट्टी के कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं ये भी बताया गया, सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं ये भी बताया गया। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू।